कोष गौतम ऋषि की नारी जो थी अहिल्या, वो पति के श्राप से पत्थर की बन गई थी। एक तो प्रमाण ये है। दूसरा संतों का यह मत है कि गौतम ऋषि की जो नारी थी तो पति से इतना मतभेद हो गया था कि जब गौतम ऋषि नाराज थे, बोलते नहीं थे, तो वो ऐसे खड़ी रहती थी मानो पत्थर की शिला खड़ी हो। भगवान राम ने मेल कराया और गोस्वामी जी रामचरित में बताते हैं कि भगवान श्री राम के पैर की रज को कहा विश्वामित्र ने कि ये तुम्हारे पैर की रज का इंतजार कर रही है। भगवान ने पैर की रज से उसका उद्धार किया। इधर महाराज दशरथ जी के पुत्र जब राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ थे तो राजा जनक के यहां जो कन्या जन्मी थी धरती से, उसका स्वयंवर था। ध्यान रखना, धरती से कैसी जन्मी? ध्यान रखना, धरती से जन्म क्यों हुआ? एक बार जब दुष्ट रावण ने पूरा दुनिया से कर ले लिया था, कोई नहीं बचा। जब सबसे कर ले लिया तो उसके जवानों ने बताया कि महाराज और तो कर सबने दे दिया, लेकिन ये महात्मा रह गए हैं, संत रह गए हैं। रावण दुष्ट ने की तो छोड़ो महात्मा ने उम्मत। अब संतों पर जब चढ़ाई की तो संतों पर क्या रखा था? महाराज हमारे पास कुछ नहीं है। रावण ने की कछू तो दो। तो संत भगवान बोले कि रावण हमारे शरीर में खून है, खून के अलावा कुछ नहीं। तो वह पाप ही नहीं कही तो खून ही दो। तो संतों का खून खिंचवाया दुष्ट ने और एक घड़ा भरवा दिया। ये कहावत यहां से चली है रामनिवासी, कहतना है कि अरे दुष्ट तेरो काउदन पाप को घड़ा भरे हो तो सही। वो पाप का घड़ा रावण का ये भरा था संतों के खून से। लेकिन जब घड़ा भरा तो महात्माओं ने कहा क्या था? रावण के अब हुक्म दे और परी मुसीबत दूनई, जंगल में अब संत को कायाती खिंचगा खून है। संतों का खून खिंचवाया और जब घड़ा भर दिया तो महात्माओं ने दुखी होकर के कहा क्या? लौट जाऊं निज द्वार को, तेरी पूरन है गई आस, जाई खून के हे तती, तेरो है जय सत्यानाश है। महात्माओं ने दुखी होकर के कह दिया, रे पापी, ये खून ही तेरे नाश का कारण बनेगा। अब रावण ने कहा सोची कि जी खून को घड़ा न्या रेबे हो ताना सोवे हो, समझ उल्टा गया। तो इधर एक बार रावण में और जनक जी में शास्त्रार्थ हुआ था देवलोक में। उसमें रावण हार गया था, जनक जी जीत गए थे। जनक महाराज विजयी हुए। तो उस दिन से रावण जनक जी से बैर मानता था, बैर मानता था। तो आज पापी ने जी सोची कि महात्मा जी कह गए कि जी खून को घड़ा न्या रेबे ताना सोयो, और वे कह गए जी के जा खून तई तेरो नाश होवे हो, उल्टा समझ गया। तो वो राजा जनक से बैर मानता था, इसलिए उसने वो घड़ा लिया और कर्म कौन सा किया? अरे नहीं पलकी समय लगाई, अरे नहीं पलकी समय लगाई, इतना बड़नी खुशी मनाई। जनक सीम में पहुंचा जाई, कब पहुंच
वो घड़ा जनक महाराज की सीमा में गड़वा दिया। अब संतों का खून गड़ गया था, अब पानी नहीं बरसा, सूखा पड़ने लगे। तो विद्वान ज्योतिषियों ने मत दिया कि महाराज जनक अगर अपने हाथ से और सोने का हल चलाएं तो पानी बरसेगा। तो देखिए प्रजा के हित में आज राजा जेठ की दोपहरी में आए हैं चलाए हुए। कैसे राजा थे जो प्रजा के हित में आज हल चलाने को तैयार भय दोपहरी में। और जब हल चला तो चला कैसा है, सब बोलना प्रेम से। राजा जनक बने हरहारे, दो बैल जोर लयकारे। राजा जनक बने हरहारे, दो बैल जोरी लयकारे। अरे बैल जोरी लयकारे भैया, बैल जोरी लयकारे। राजा 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 जनक बने हरहारे, दो बैल जोरी लयकारे। राजा को हरुला बनो और काहे की पनिहारे। काय को हरुला बनो यार काहे की पनिहारे। और काहे को जब जुआ धारो काहे के बांधे नारे। राजा जनक बने हलहारे, दो बैल जोरी लयकारे। अरे काहे को जब जुआ धारो काहे के बांधे नारे। राजा जनक बने हलहारे, दो बैल जोरी लयकारे। राजा सोने को हरुला बनो और चांदी की पनिहारे। सोने को हरुला बनो यार चांदी की पनिहारे। और चंदन को जब जुआ धारो रेशम बांधे नारे। राजा जनक बने हलहारे, दो बैल जोरी लयकारे। अरे चंदन को जब जुआ धारो रे सब बांधे नारे। राजा जनक बने हलहारे, दो बैल जोरी लयकारे। राजा जनक बने हलहारे, दो बैल जोरी लयकारे। पेलो फेरा राजा लाए लाए दो चारे। अरे पेलो फेरा राजा लाए लाए जयर चारे। और पांचम चक्कर लेके आए लिखरे हडिया पारे। राजा जनक बने हलहारे, दो बैल जोरी लयकारे। अरे पांचवा चक्कर लेके आए निकले हड़िया पारे। राजा जनक बने हलहारे, दो बैल जोरी लयकारे। राजा परीक्षित जी उस हल्की नोक जा करके और एक घड़ा में टकरा गया। जब उस घड़ा को बाहर निकाला और जब उससे ढकना हटाया, उसमें एक बहुत सुंदर कन्या निकली। ब्रह्मा जी को बुला करके उस कन्या का नाम रखवाया सीता। हल के आगे वाली नोक को सीता कहते हैं। जब नाम रखवा दिया